किसान एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं और जाहिर है उनका रास्ता रुका हुआ है। इस मसले पर कांग्रेस एक तरफ सरकार को तो घेर ही रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी तो कांग्रेस एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएगी जो मांग किसान कर रहे हैं। मेरे साथ पवन खेड़ा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अपनी तरफ से आप लोगों ने तो गारंटी दे दी है, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी थी, तब कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया? हमारे 10 साल का जो हमें मिलना था मिल गया, हमें लोगों ने, किसानों ने हरा दिया। आपके 10 साल आप वादा करके आए, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% का वादा नरेंद्र मोदी ने किया, 2 बार किया, क्या हुआ उसका? हमारे 10 साल का लेखा जोखा हो गया, उसका जो हमें मिलना था मिल गया सब सिला। हम विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कल घोषणा, बड़ी ऐतिहासिक घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने की है कि हम एमएसपी लागू करके इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित करने की स्थिति में हैं। हम करेंगे। 201 सिफारिशें थी सब स्वामीनाथन कमीशन की, उसमें से 175 तो हम लागू करके गए थे। इनके लिए तो 26 ही बची थी, क्यों नहीं लागू कर पाए? जिस तरह से किसान डटे हुए हैं मोर्चे पर, आप उनसे क्या अपील करेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? क्योंकि न सिर्फ उनका रास्ता, वहां पर टकराव देखने को मिला कल भीषण, बल्कि इसकी वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर का जो जनजीवन है वो प्रभावित है, सड़कें बंद है। किसानों से तो एक यही अपील करेंगे कि कांग्रेस का इतिहास समझिए। अहिंसक आंदोलन में जो ताकत होती है वो हिंसक आंदोलन में हो ही नहीं सकती, इसलिए अपने आंदोलन को अहिंसक ही रखें। सरकार और सत्तारूढ़ दल और इनकी ट्रोल आर्मी बहुत प्रयास कर रही है किसानों को प्रवोक करने का, उस चक्कर में न पड़ें, उस ट्रैप में न फंसें, अहिंसक ही रखें अपने आंदोलन को। सरकार से क्या? इस सरकार से अब कोई उम्मीदें नहीं बची, लेकिन किस नियम के तहत ये सरकार सड़कों को रोक रही है? किसानों ने नहीं रोका है सड़कों को। जो आपको और मुझे असुविधा हो रही है आज दिल्ली में, वो सरकार की वजह से हो रही है। सरकार ने सड़कों पर ये बड़े बड़े कंक्रीट बिछा दिए, कील डाल दिए, ये सब सरकार ने किया है, किसानों ने नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की, उसकी क्या वजह है और क्या? 2014 में चिल्ला कर भाषण दे रहे थे, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% मैं दूंगा जब प्रधानमंत्री बनूंगा। बन गए, 10 साल हो गए, क्यों नहीं दिया? उसके बाद यू टर्न लिया और फिर किसानों को उपद्रवी और आतंकवादी कहा, इसलिए माफी मांगना जरूरी है। और तो कुछ ये कर नहीं सकते, अब टाइम बचा नहीं, जाने वाले हैं, हारने वाले हैं, कम से कम माफी मांगते हुए जाए। आखिरी सवाल पवन जी, किसान आंदोलन के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा का रास्ता उन्होंने चुना है सदन में आने के लिए। राजस्थान से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अब इस पर बीजेपी तंज कस रही है कि पहले राहुल गांधी यूपी से भागे, उनके शब्द हैं, और अब सोनिया गांधी ने भी यूपी छोड़ दिया है। क्यों सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता चुना? कांग्रेस का क्या जवाब? भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चलाए, उनको चुनाव आयोग भी चलाना है, उनको ईडी भी चलानी है, सीबीआई भी चलानी है, और अब कांग्रेस पार्टी भी वो चलाएंगे। हमारी पार्टी है, हम निर्णय लेंगे, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि सोनिया गांधी मेरे राज्य से, राजस्थान से, राज्यसभा में सांसद बनेंगी। लेकिन क्यों? मतलब गांधी परिवार लोकसभा चुनाव, मतलब सोनिया जी लोकसभा चुनाव उन्होंने क्यों नहीं चुना? हर सवाल का जवाब आपको आज ही चाहिए। पूछिए साहब कि मुरली मनोहर जोशी को क्यों घर बैठा दिया, क्यों अडवाणी जी को घर बैठा दिया? पूछिए ना इनसे, क्या इन्होंने हालत की अपने वरिष्ठ नेताओं की, जरा पूछिए इनसे। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।